भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक और गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड श्री राकेश शर्मा जी, डॉक्टर अलका शर्मा जी, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री BR शर्मा जी, यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, यहाँ उपस्थित सभी समाज सेवी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित जम्मू कश्मीर के सभी गौरवशाली व्यक्तित्व, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चे, प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज शहीद दिवस पर मैं उन सभी महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने साहसपूर्वक भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना योगदान दिया। आने वाली अनेक शताब्दियों तक हमारे इन महापुरुषों के शौर्य, त्याग और बहादुरी को यह राष्ट्र सदैव याद रखेगा। गांधी जी के जीवन मूल्यों तथा विचारों पर शोध करने वाले अनेक प्रबुद्ध जनों ने ऐसे शहरों तथा गांवों का जिक्र किया है जिन्होंने गांधी जी के जीवन को प्रभावित किया था। साथ ही उन स्थानों के बारे में भी चर्चा की गई है जिन्हें गांधी जी के आदर्शों और जीवन ने उन गांवों को, उन क्षेत्रों को प्रभावित किया था। मैं समझता हूं कि इस दूसरे श्रेणी में अब एक नया नाम जम्मू कश्मीर का भी जुड़ गया है। क्यों वर्मा जी? लंबे समय से हिंसा, आतंकवाद का शिकार रहे जम्मू कश्मीर को गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर एक नया स्वरूप, समाज का एक नया चित्र बने, इसकी कोशिश पिछले 3-4 वर्षों में हुई। मैं गांधी ग्लोबल फैमिली और बापू के सिद्धांतों में आस्था रखने वाले उन तमाम भाइयों और बहनों का आभारी हूं जिन्होंने इस पुनीत काम में अपना योगदान किया है। मैं समझता हूं कि जब भी जम्मू कश्मीर का भावी इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। बापू के आदर्शों पर अगर हम चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से शांति, सौहार्द, भाईचारे की धरती के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 3 वर्षों से महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर जम्मू कश्मीर में हजारों बच्चे, गांधीवादी विचारक, शिक्षक मिलकर लगभग 1 महीने की शांति यात्रा का आयोजन करते हैं। जिन वादियों में कभी बंदूकों के गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती थी, आज वहां बापू के भजन, उनके विचार अवाम में नई चेतना पैदा कर रहे हैं। पिछले वर्ष अभी 2 अक्टूबर को 30,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने शांति यात्रा में भाग लेकर पूरे भारत को संदेश दिया है कि महात्मा गांधी के सपनों का जम्मू कश्मीर जरूर विकसित होगा, जो गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, विकास के नए सामर्थ्य के साथ शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं मानता हूं यह परिवर्तन अद्भुत है। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि गांधी जी के आदर्शों पर चलकर जम्मू कश्मीर अपने सकारात्मक बदलाव, तीव्र विकास, सामाजिक न्याय, समता के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं इसे बापू की ऊर्जा का प्रभाव ही मानता हूं। बापू कहा करते थे कि उनका जीवन ही एक संदेश है, और इसलिए मैं मानता हूं कि वह उन असाधारण महापुरुषों की श्रेणी में शामिल थे
जिनका संदेश सदैव शाश्वत है, जिनका आदर्श सदैव वर्तमान में है। सत्य और अहिंसा की शक्ति से बापू ने न सिर्फ सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुकाने का काम किया, बल्कि अपनी सादगी, स्वराज के सिद्धांतों से आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाने का भी संदेश दिया। बापू ने कहा था कि आर्थिक समानता अहिंसक स्वाधीनता की सर्व कुंजी मास्टर की है। वो इस बात पर बराबर जोर देते थे कि गरीब लोगों के हाथ में भी उतनी ही शक्ति होनी चाहिए जितनी अमीर लोगों के हाथ में है। बापू के आदर्शों पर चलकर उनके संकल्पों को साकार करने के लिए देश में एक नए प्रकार की कोशिश प्रारंभ हुई है। देश में और जम्मू कश्मीर में समावेशी और सतत विकास नई उपलब्धियां प्राप्त करे और शिखर को छुए। मैं समझता हूं ये देश की आवश्यकता है। मुझे घटना याद आती है, जब बापू स्कूल में पढ़ते थे, उम्र 8 वर्ष की थी। जब विद्यालय वो गए तो सत्य राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखा बापू ने, और उस नाटक को देखने के पश्चात जब घर आए तो शीशे के सामने खड़े होकर जो डायलॉग सुने थे उन्होंने, वो बोलने का प्रयास कर रहे थे। और तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवन में चाहे जितनी दुश्वारियां आएंगी, जितनी कठिनाइयां आएंगी, कभी मैं सत्य से विमुख नहीं होऊंगा। अभी मेरे पूर्व शर्मा जी ने बापू के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश में, दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम बापू ने किए, लेकिन सबके जड़ में जो मुख्य बात थी कि बापू सत्य से कभी विमुख नहीं हुए। मैं समझता हूं कि आज हम सब यहाँ अगर सच्ची श्रद्धांजलि बापू को देना चाहते हैं, अगर एक संकल्प हम लेते हैं कि सत्य के रास्ते पर हम चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर और देश को एक बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। देश में ये सच है कि 25 करोड़ लोग पिछले 9-10 वर्षों में गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। ये भी सच है कि आज 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 12 करोड़ घरों को नल से शुद्ध जल पहुंचाने में सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को अपना निजी घर मिला है। करीब 14 करोड़ शौचालय देश में बने हैं। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिला है। और जम्मू कश्मीर तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ के हर नागरिक को, हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। अनेक ऐसे काम मैं समझता हूँ कि गांधी जी के आशीर्वाद से करने में हम सबको सफलता मिली है। जिस का विचार गांधी जी ने रखा था, बापू सदैव चाहते थे कि समाज के हर एक वर्ग को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उस भावना से प्रभावित होकर समाज कल्याण के हर कार्यक्रम में ये कोशिश की गई है कि 100% सैचुरेशन सुनिश्चित हो। अभी 3 महीने तक जो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चली है, जम्मू कश्मीर में भी चली है। एक प्रकार का जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए वो जन अभियान था, और हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समाज का कोई भी व्यक्ति किन्हीं कारणों से अगर इन सामाजिक लाभों से छूट गया है तो उसे सूचीबद्ध किया जाए और ये तमाम लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाए जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश में बापू के आदर्शों, संकल्पों के अनुसार कोशिश की जा रही है कि समाज के हर एक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाई जाएं। हजारों ऐसे परिवार थे जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी। सरकार ने फैसला किया कि ऐसे
व्यक्ति जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, उन्हें घर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला ज़मीन उपलब्ध कराएगा। हजारों लोगों को ऐसी ज़मीन उपलब्ध कराई गई है और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का संकल्प है कि एक भी व्यक्ति ज़मीन के अभाव में उसका घर न बने। मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई देश में हो नहीं सकती है। बापू के स्वराज और स्वावलंबन के आदर्शों के अनुरूप नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसकी भी एक कोशिश हुई है। और मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों में 8 लाख से ज़्यादा नौजवानों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दिलाने में हमें सफलता मिली है। 24 जनवरी के दिन इसी साल गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व लगभग 92,450 नौजवानों को 1373 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बैंकों के द्वारा दिलाई, जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। लगभग 7 लाख से ज़्यादा बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं, आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र बने, ये हमारी प्राथमिकता रही है। और मुझे आज प्रसन्नता है ये कहते हुए उन बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें अच्छी सफलता मिली। एक तीसरा समुदाय है किसानों का। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार हैं जो खेती और संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर की ये 70% आबादी है। इनके जीवन में अगर बदलाव आता है तो मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव हम देख सकते हैं। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों को एक साथ इकट्ठा करके गत वर्ष होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया था। बजट जो एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट का था, उसके अलावा 5013 करोड़ रुपए अतिरिक्त HADP के लिए हम लोगों ने रखा है। और उसमें जो मार्जिनल फार्मर हैं, 2,62,000 ऐसे परिवार हैं, उन पर विशेष ध्यान हम दे रहे हैं। और एक लक्ष्य रखा गया है, आज हम कृषि आमदनी के मामले में देश में 5वें नंबर पर है। जम्मू कश्मीर का किसान आमदनी के मामले में 5वें नंबर पर है। आज गांधी जयंती पर यह संकल्प हम फिर से दोहराते हैं कि HADP के पूरा होने के बाद गांधी जी के आशीर्वाद से देश में जम्मू कश्मीर का किसान देश में 1 नंबर पर होगा। इस लक्ष्य के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, बापू ने हरिजन के अपने एक लेख में लिखा था कि भारत में सच्चा लोकतंत्र वास्तव में गांवों में ही होता है और इसमें प्रत्येक गांव के गरीब लोगों की भागीदारी होना ये बड़ा आवश्यक है। कोशिश की गई है कि बापू का यह संदेश कार्य रूप में परिणित हो और इसलिए हर एक नागरिक को विकास कार्यों में सहभागी बनाने की कोशिश हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट पिछले 3 सालों में बना है, उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों की राय से बना है। उसमें आम आदमी की भागीदारी। बापू की पुण्यतिथि पर मैं समाज के सभी वर्गों का आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरी श्रद्धा से उनके आदर्शों का अनुसरण हम करें, ताकि हर एक नागरिक में करुणा, त्याग, सेवा, सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों की गहरी पैठ हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन से जुड़ी हर समस्या, चाहे वो पर्यावरण हो, आतंकवाद हो, विश्व के अनेक हिस्सों में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट हो, सभी समस्याओं का समाधान मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो बापू के आदर्शों में ही छिपा है। आज पूरी मानवता जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, उससे निकलने का रास्ता भी गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं बापू एवं सभी महान व्यक्तित्वों एक बार पुनः नमन करता हूँ। बापू के सिद्धांत आने वाली अनेक शताब्दियों तक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी नागरिक बापू को स्मरण करते हुए जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान दें। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। और मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करेगी और यही
पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिर से एक बार एसपी वर्मा साहब, गांधी ग्लोबल फैमिली के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों और को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। और जो अतिथि बाहर से आए, देश के अनेक महान व्यक्तित्वों के जो परिजन आए, उनके प्रति मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपका जम्मू कश्मीर की धरती पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।